हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डी मोरवियर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिए। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कहा है आप इसके 4 रूट निकालिए और फिर जो रूट्स आए उनका मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर बताइए। तो बेटा, सबसे पहला काम है कि आप इसके रूट्स निकालिए। तो बेटा, रूट्स निकालने के लिए आपको बेटा इसमें डी मोरवियर थ्योरम यूज करनी होगी। तो बेटा, डी मोरवियर थ्योरम यूज करने के लिए इस पावर को आपको नीचे लाना होगा एंगल में। इसके लिए बेटा आपको ये दो फॉर्मूलों का यूज करना होगा। सबसे पहली बात देखिए, cos थीटा को आप लिख सकते हो cos 2n पाई प्लस थीटा। इसी तरह से बेटा sin थीटा को आप sin 2n पाई प्लस थीटा लिख सकते हो। बच्चों, ये फॉर्मूला आपको बता क्या रहा है? ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि यहाँ जो एंगल है बेटा यहाँ आता है और यहाँ जो एंगल है वो यहाँ आता है। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों का हम यहाँ यूज कर लेते हैं। cos 2n पाई, देखिए यहाँ वाला एंगल बेटा यहाँ आता है, तो इसको cos, इसको थीटा मान लो। ठीक है, तो थीटा यहाँ आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये 2n पाई ये लिखा और थीटा की जगह बेटा पाई बाय 3। ठीक है, ये हो गया आई साइन, यहाँ भी वही होगा 2n पाई और ये थीटा यहाँ आ जाएगा, थीटा की जगह पाई बाय 3 है, तो 2n पाई प्लस पाई बाय 3 और ये पावर 3/4। अब बच्चों इसमें डी मोरवियर थ्योरम का यूज करें। थ्योरम क्या कहती है उसकी बात कर लेते हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n। बेटा थ्योरम कहती है यहाँ जो पावर होती है बेटा एंगल के साथ आ जाती है, मतलब थीटा के साथ आ जाती है। तो इस तरह से हो जाएगा cos n थीटा, ये n थीटा के साथ हो गया और यहाँ भी n थीटा के साथ। बात समझ में आई? अब बेटा वही बात है, ये पूरा आप थीटा पढ़िए, ये पावर n पढ़ लीजिए, ये थीटा के साथ आ जाएगी। जब साथ आएगी तो कैसे सॉल्व होगा वो देख लेते हैं। देखिए ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, ये बच्चों 2n पाई प्लस पाई बाय 3 है ना, ऐसा हो जाएगा। ये पावर इस एंगल के साथ आ गई, बिल्कुल यही बात। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करके बता रही हूँ कि बनेगा क्या। देखिए 3/4 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, इस तरह से। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 के टेबल से कैंसिल, ये 3 के टेबल से कैंसिल, क्या बना उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये cos 3/2 n पाई 3/2 n पाई प्लस यहाँ बनेगा पाई/4। ठीक है, ये आई। अब बच्चों यहाँ ये जो पावर है वो भी कहाँ आएगी, इस एंगल के साथ। सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है क्योंकि सेम है ना, तो यहाँ भी वही बनेगा, तो लिख लेते हैं साइन 3/2 n पाई और ये प्लस पाई/4। बेटा हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, डी मोरवियर थ्योरम का यूज भी हो गया। अब बेटा हमें 4 रूट चाहिए, तो बेटा हम यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे और 4 रूट्स पता करेंगे। अब बच्चों हमें 4 रूट्स चाहिए, तो बेटा n की जगह हम वैल्यू रख के 4 रूट्स निकालेंगे। n बेटा 0 से स्टार्ट करना है, तो n इक्वल टू आप 0 1 2 और 3 लोगे। ठीक है, और 4 रूट्स आपको मिल जाएंगे इन 4 वैल्यू पे। देखिए किस तरह से, सबसे पहले n इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब आप 0 पुट करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 0, ये होगा cos पाई/4, लिख लेते हैं cos पाई/4 और यहाँ भी वही होगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो गया i साइन पाई/4। cos पाई/4 होता है बेटा 1/√2, ये बेटा i साइन पाई/4 होता है 1/√2। ठीक है, √2 नीचे से कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल देते हैं, तो आपके पास बचा 1 प्लस ये i। ठीक है, अब बच्चों n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जब बेटा n इक्वल टू 1 आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos, यहाँ 1 रखोगे 3/2 पाई प्लस ये हो जाएगा पाई/4। ठीक है, प्लस i साइन, यहाँ 1 रखोगे 3/2 पाई प्लस पाई/4। ठीक है, इसे हम रफ में सॉल्व कर लेंगे। 3/2 पाई
प्लस पाई बाय 4। सबसे पहले पाई कॉमन निकालो, तो ये हो गया 3/2 प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ 4 है बेटा, तो यहाँ भी 4 बना लेते हैं। क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 6/4 और ये बेटा 1/4। ठीक है, तो आप 4 नीचे से कॉमन निकाल सकते हैं। ये बच्चों पाई, ये बेटा 4 कॉमन, तो ऊपर क्या बचा, 6 और 1 बचा, 6 प्लस 1 मतलब 7 और ये पाई बाय 4। बेटा इसे सॉल्व करोगे 7 पाई बाय 4 आता है, लिख लेते हैं। cos 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन, ये भी हो गया 7 पाई बाय 4। cos 7 पाई बाय 4 होता है बेटा 1/2, ये आई साइन 7 पाई बाय 4 होता है -1/√2। √2 बेटा नीचे से कॉमन निकल गया, यहाँ बचा 1 प्लस माइनस माइनस हो गया, आई में 1 का मल्टीप्लाई आई। इस तरह से बेटा एक और हमें रूट मिल गया। अब बच्चों n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। जब यहाँ n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 6 पाई अपॉन 2 ऐसा हो जाएगा। cos 6 पाई अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4, यहाँ भी वही हो जाएगा आई साइन 6 पाई अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब बेटा इसे रफ में सॉल्व कर लो। पाई बच्चों कॉमन मिल गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा 6/2, पाई कॉमन निकल चुका है, यहाँ 1/4। यहाँ 4 है तो बच्चों यहाँ भी 4 बना लो। क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया पाई 6 का 2 में मल्टीप्लाई 12 और ये बेटा 4 और ये 1/4। नीचे से 4 कॉमन, ऊपर बचेगा 12 प्लस 1, तो अब ये हो गया 13, ये पाई और ये अपॉन 4। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं। cos 13 पाई अपॉन 4, यहाँ भी वही होगा साइन 13 पाई अपॉन 4। अब बच्चों इसकी वैल्यू होती है -1/2, ये आई बेटा इसकी वैल्यू होती है -1/2। नीचे से √2 कॉमन है, साथ में माइनस भी कॉमन है, तो बेटा माइनस निकाल लिया और नीचे से √2 भी निकाल लिया। यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया है तो 1 बचा, यहाँ से भी निकल गया है तो सिर्फ आई बचा। इस तरह से बेटा हमें एक रूट और मिल गया। अब बच्चों n इक्वल टू 3 पुट करेंगे। ये cos, यहाँ 3 पुट करोगे तो बेटा 3 इंटू 3 9 पाई और ये 2, 9 पाई अपॉन 2 और ये बेटा प्लस पाई बाय 4। यहाँ भी यही हो जाएगा जब 3 पुट करोगे, आई साइन 9 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब बच्चों इसे रफ में सॉल्व कर लेते हैं। पाई बेटा कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा 9/2 और यहाँ पे 1/4, ये पाई, यहाँ 4 है तो इधर भी 4 बना लेते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 18/4 और ये 1/4। 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 18 प्लस 1 ये हो गया 19 पाई अपॉन 4। अब इसे लिख लेते हैं। cos, इसका सॉल्यूशन ये है 19 पाई अपॉन 4, इसका सॉल्यूशन भी यही है आई साइन 19 पाई अपॉन 4। इसकी वैल्यू होती है -1/√2, ये आई, इसकी वैल्यू 1/√2। बेटा √2 नीचे से कॉमन निकल गया, ये -1 प्लस आई। इस तरह से बच्चों 4 रूट्स हमें पता चल गए। अब बच्चों इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा हमें 4 रूट्स ये मिल रहे हैं, चारों का बेटा मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए नीचे देखिए √2 4 बार आ रहा है। बेटा √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 होता है, इस √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 4 हो गया, मतलब नीचे का सॉल्यूशन 4 है। ठीक है,
तो ये लिख लेते हैं 1/4। अब बारी ऊपर की, देखिए यहाँ दोनों जगह फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, ये वाला, a प्लस बी पढ़ लो, इसे a माइनस बी, फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया a, ये b, ये a और ये b। फॉर्मूले के हिसाब से a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर मतलब बेटा i का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस साइन है, इधर लगा देते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसे पलट के लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे किया जा सकता है। तो ये i प्लस 1, इसको भी पलट लेते हैं, तो ये हो गया i माइनस 1। अब बेटा इसमें भी फॉर्मूला लग सकता है ये वाला, कैसे, आप इसे a पढ़ो, इसे b, इसे a, इसे b, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, फॉर्मूला लग सकता है, लगा देते हैं। ये हो गया a स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस 1/4, ये 1, आई स्क्वायर बेटा होता है -1, इस फॉर्मूले का यूज हो रहा है। तो बेटा ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, आई स्क्वायर -1 है, ये लिखा, और ये हो गया -1, ये -1/4, ये 2, ये हो गया -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 × 2 4, और ये बेटा 4, इसको आप हटा भी सकते हो, 4 से 4 कैंसल, आंसर आ गया 1। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।